अपनी जबान को ना जरा दुरुस्त करो मेजर। मैं चपेट मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, तुमने दोबारा इस तरह की जबान इस्तेमाल की तो। ये चपेट खाने वाले नहीं है, ये ठुड्डे खाने वाले लोग हैं। तो गधे बेच करके जो तुम टाई सूट लाए हो, उन्होंने तो गधे बेच के टाई कोट ले ली, आपने वही खरीद के सारे इंडियन साइड से इस पैनल में बिठा दिए। और गधे मुस्कुरा भी रहे हैं पैनल पे, आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान जो एक तरह से एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट अलाय के तौर पर आ गया, तो इस सब में आप भारत को कहां देख रहे हैं? ये देखें, यहाँ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। ये मुझे बड़ी बड़ी रख भी जो है ना, मर्दों वाली बात नहीं तू करता। ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है, प्रोपेगेंडा के लिए होता है। लगता है आज आप ना गंडे ज्यादा खा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि दुश्मन ममालिक जो है ना, यानी हमारा जो पड़ोसी है, उसको ना हज़म नहीं हो रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही उससे बातें ना। यानी जो हमारी वो हमें लेकर, पाकिस्तान को लेकर जो इंटरनेशनल लेवल पर बात चल रही है, या उसके लिए पॉजिटिवली लोग कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और पॉजिटिव देखा जा रहा है पाकिस्तान को, तो वहाँ पर जो है ना, यानी गोदी मीडिया एक ऐसी बीमारी मीडिया है, यानी ऐसा बीमार मीडिया है, बीमार मीडिया, मैं बीमार मीडिया ही कहूँगा उसको, कि अगर हम अमन चाह रहे हैं, अगर हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अगर हम चारों तरफ अमन चाह रहे हैं, तो आप ये बकवास कर रहे थे कि तुम हिलाते हुए आप आगे पीछे ट्रंप के या फलां के, यानी आप ये बकवास कर रहे थे। लेकिन हमारा बब्बर शेर है जवाब देने के लिए आपको। वो बब्बर शेर जो है ना, वो हमने ऐसा छोड़ा हुआ है हैदर भाई, कि वो आपको बेहतरीन जवाब देता है। अपनी जबान को ना जरा दुरुस्त करो मेजर। तुम में लाते हो, मैं चपेट मारूंगा तुम्हारे मुंह पे, तुमने दोबारा इस तरह की जबान इस्तेमाल की तो। तुम हिलाने वाला कुत्ता, ये चपेट मारूंगा मैं। ये देख लो, आपके पास बैठे होते हैं, बब्बर शेर है, बेखौफ इंसान। हैदर भाई, मैं आपको शाबाशी देता हूं, और ये क्लैप भी मैं आपके लिए करता हूं, हमेशा करता हूं, कि आप जो जवाब देते हैं, जाहिर है जब आप ऐसी बकवास करेंगे गोदी मीडिया पे बैठ के, मेजर लेवल के आप आदमी, आप मेजर हैं, और उसने कहा कि मेजर अपनी जुबान को लगाम दो, अपने अल्फाजों को ठीक करो, ऐसी बकवास करोगे तो चपेट खाओगे। ये चपेट खाने वाले नहीं है, ये ठुड्डे खाने वाले लोग हैं। इनको ठुड्डे मारने चाहिए, और ठुड्डे भी सीधे मुंह पे मारने चाहिए, इनके मुंह पे मारने चाहिए। जहां से ये अल्फाज निकालते हैं ना, उस मुंह के ऊपर मारने चाहिए इनके ठुड्डे। ये ऐसे बगैरत लोग हैं कि ऐसी बात करेंगे। अगली बात भी आपको सुना देते हैं। तो गधे बेच करके जो तुम टाई सूट लाए हो, उन्होंने तो गधे बेच के टाई कोट ले ली, आपने वही खरीद के सारे इंडियन साइड से इस पैनल में बिठा दिए। क्या बात है हैदर भाई, क्या बात है कि चलो यार, तुम कह रहे हो, बकवास कर रहे हो। हमारा एक बंदा है, उसका तजिया निगार, उसके बारे में आप बात कर रहे हो कि आप टाई को पैंट ये लेके गधे बेचकर आपने ये सूट खरीद लिया है, पैंट कोट खरीद लिया, टाई खरीद ली है। और तुम, हैदर भाई ने बेहतरीन जवाब दिया है कि आपने, चलो उसने तो खरीद लिया पैंट कोट, और आपने सारे गधे जो है पैनल पर बिठा दिए, सारे गधे। और गधे मुस्कुरा भी रहे हैं पैनल पे, आप देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे हैं कि क्या बात है। गधे भी ये कह रहे हैं कि आज हमारी डिस्कस हो रही है, क्या बात है यार, गधों को इज्जत मिल रही है पैनल के ऊपर। चैनल इतना बड़ा चैनल है, और उस पर गधे बैठे हुए हैं, और वो भी कपड़े वो भी टू पीस पहन के बैठे हैं, और मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है, और मुस्कुरा रहे हैं। और गधों की तो वाह वाह हो गई भाई, गधों की तो वाह वाह हो गई। हैदर भाई, आपने बेहतरीन कहा। सारे के सारे गधे हो आप। कि कुछ परेशानी है मीडिया के ऊपर ना, खातून को, वो परेशान बैठी हुई हैं और सवाल कर रही हैं, उसका जवाब मैंने देना है, ठीक है ना। वो मैं जवाब वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उसका जवाब मैंने देना। कुछ सवाल कर रही हैं, क्या सवाल कर रही हैं जी? पाकिस्तान जो एक तरह से एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट अलाय के तौर पर आ गया, तो इस सब में आप भारत को कहां देख रहे हैं? भारत को आप कहां देख रहे हैं? बात तो आपने बहुत अच्छी की है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान या हमारे फील्ड मार्शल वो पीस कराने के हक़ में हैं, अमन कराने के हक़ में हैं, और उसके लिए टेलीफोन पे भी बात कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, और ये कर रहे हैं। भारत कहाँ नज़र आ रहा है? मैं आपको दिखाता हूँ भारत कहाँ नज़र आ रहा है। दिखाएं ज़रा कहाँ नज़र आ रहा है। ये देखें, यहां नजर आ रहा है।
पापड़ियाँ खा रहा है, नीमको खा रहा है, मोजे ले रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसे कोई टेंशन नहीं। उसके 2 जहाज़ों पर फायरिंग भी हो गई, उसे कोई टेंशन नहीं। जनता भाड़ में जाए, जनता के साथ क्या हो रहा है कोई मसला नहीं है, अपनी ऐशी कर रहा है। यानी वो भी नहीं छाड़ रहे हैं, पापड़ियाँ भी खा रहे हैं, पैसा तो खा ही रहे हैं मुल्क दा, यानी मुल्क का पैसा तो खा ही रहा है। हर बंदे गरीब आदमी का सब कुछ खा रहा है। पता नहीं उस बंदे को पैसे दिए कि नहीं दिए, उसने दिए होंगे 10-20 रुपए के, चलो उसने कहा चल दो कुछ तो खर्चो। यहाँ पर ना पहले जनरल बख्शी का मैं आपको सुना दूं कि बस जनरल बख्शी भी कुछ कह रहे हैं हमारे बारे में, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? सबसे बड़ा नाटक कर रहे हैं आसिम मुनीर। हम मुछड़ और तेरी मूछें जो है ना, तुझे मूछें रखनी नहीं चाहिए, मैंने जैसे नहीं रखी हुई ना, कोई तेरा नज़र तो आए ना, मुंह नज़र आना चाहिए। ये मूछें बड़ी बड़ी रख के भी जो है ना, तेरे अंदर मर्दानगी नहीं है, मर्दों वाली बात नहीं तू करता। हमारे आसिम मुनीर साहब के बारे में, हमारे फील्ड मार्शल के बारे में आप कह रहे हैं नाटक कर, सबसे बड़ा नाटक ये कर रहा है, फलां कर रहा है। यानी आप इधर उधर जो हम जा रहे हैं सुलह करवाने के लिए, इंसानियत की बात करते हैं, तो आप कह रहे हैं नाटक कर रहा है। सबसे बड़े नाटक तो मैंने दिखाया नहीं आपका प्रधानमंत्री, बल्कि इसको मूत्र मंत्री कहूँगा मैं, मूत्र मंत्री। प्रधानमंत्री नहीं है ये, मूत्र मंत्री है, क्योंकि मूत्र को आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये नाटक कर रहा है, देखा कैसा नाटक कर रहा था, दुकानों पे फिर रहा है, कैसा नाटक करता फिर रहा है। अभी तो डुगडुगी नहीं थी इसके हाथ में, बंदर साथ नहीं लेकर फिर रहा था, खुद बंदर है, बंदर खुद है ये, नहीं तो तमाशा भी दिखाता है ये रोड पे, बंदर डुगडुगी का तमाशा भी दिखाता आपको। ये आपके लिए लाया हूँ जनरल बख्शी, ये सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले अपने बंदों को दुरुस्त कर ले, अपने गिरेबान में झांक ले, उसकी तरफ बाद में हमें देखिएगा कि हम नाटक क्या कर रहे हैं। हम नाटक नहीं कर रहे, हम जो है ना एक अज़म लेकर चले हुए हैं कि हमने पूरी दुनिया में अमन कराना है, हमने पूरी दुनिया के अंदर अमन कराना है, ये हम कर रहे हैं। दिखाइएगा पहले, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं जरा। ये मीडिया का प्लेटफॉर्म प्रोपेगेंडा के लिए होता है, प्रोपेगेंडा के लिए होता है। लगता है आज आप ना गंडे ज्यादा खा गए हैं। प्रोपोगंडा होता है भैया लफ्ज, वो कह रहे हैं यानी टू मच यार। अब मुझे बताओ नाटक करने वाले लोग कौन हैं? अरे नाटक करने वालों को आपने भर्ती कर दिया। ये नाटक, ये हंसने वाली बातें करते हैं, प्रोपोगंडा नहीं कहना आ रहा उसको, पता नहीं क्या प्रागंडा कर रहा है, क्या कहे जा रहा है, क्या लफ्ज बोले जा रहा है, और इसको बना दिया आपने मिनिस्टर, यानी उसको अपने पार्टी के अंदर शामिल किया हुआ है। ये लोगों के फैसले करेगा, ये करेगा, जनता के बारे में ये सोचेगा, जिसको ये लफ्ज नहीं बोलना आ रहा। क्या करेगा असेंबली के अंदर बैठ के? सारे गधे, वो जो हैदर भाई ने कहा कि पैनल पे भी गधे बिठाए में, तो असेंबलियों में भी गधे ही हैं। सारे के सारे गधे हो आप, सारे के सारे गधे हो। जिस दिन मोदी सरकार खत्म होगी उस दिन गधे खत्म होंगे, उस दिन गधे खत्म होंगे, फिर इंसान आएंगे। हमारे मुल्क में अमन है और हम चाहते हैं सारी दुनिया में अमन होना चाहिए। अमन के साथ लोग जिएं, हंसकर जिएं, अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जिएं। तो आज पूरी दुनिया में तराने भी बन रहे हैं, गाने भी बन रहे हैं, फलां भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह ताला उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेरा उन्हें सलाम है, उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद ही रहेगा, इंशाअल्लाह जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।